साथ संगत जी, अपनी जी के जीवन से भी आप सब वाकिफ़ हैं। बचपन से ही उस बच्चे के अंदर सेवा की लगन और सत्संग की लगन, कोशिश उसकी होती थी कि कभी कोई संगत मिस ना होए। और सिर्फ संगत में संगत के लिए नहीं जाना, पर जो जो शिक्षाएं होती थी वो अपने जीवन में भी ढालता था और आगे भी उसकी कोशिश होती थी कि अपने फ्रेंड्स वगैरह सब तक इस मिशन की शिक्षाओं को वह पहुंचा पाए। साथ संगत जी, जैसा जीवन बाबा जी ने हमसे चाहा, जैसा मिशन बाबा जी ने हमसे चाहा, निरंकार से अरदास है हर कोई वैसा जीवन जी पाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। साथ संगत, जब भी ऐसे मौके बख्शे जाते हैं, जब खुद हुजूर विराजमान हो और कुछ शब्द रखने का मौका मिले, तो वही बात अक्सर दास के जहन में आती है कि ये वो बात हो गई कि सूरज निकला हुआ है और मोमबत्ती रोशनी देने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी हुक्म हो जाते हैं। इसी ध्यान से भाव रखे जाते हैं कि सब सोच आप जी की, सब ध्यान आप जी का, वही शब्द निकलवाना जो आपके हुक्म में हो, जो सबके हित में हो। साथ संगत, अभी बैठे बैठे भी एक ध्यान आ रहा था, कुछ दिनों पहले भी ये ध्यान आया कि हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से नेपाल में भूकंप आया और उस भूकंप के बाद क्या माहौल वहाँ का बना हम सब जानते हैं। और अब पिछले हफ्ते भी जब दास दिल्ली में बैठा था तो वहाँ पर फिर से एक बार एक झटका महसूस हुआ। तब भी खबर फैल गई कि भूकंप आया है, भूकंप आया है। तो दास ने कई लोगों से पूछा कि अरे अभी कुछ देर पहले भूकंप आया था, आपको आभास हुआ? तो जवाब किसी का तो मिला, हाँ मुझे पता लगा कि भूकंप आया है, और कई तरफ से यही जवाब आया कि नहीं, हमें तो नहीं पता लगा। दास ने सोचा बड़ी अजीब बात है, एक ही शहर में बैठे हैं और किसी को पता चला है भूकंप का और किसी को नहीं पता चला। जब थोड़ा और ध्यान से कारण पता करने की कोशिश की तो पता चला कि जो तो फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर या फोर्थ फ्लोर पर बैठा था, उसको तो पता चला कि भूकंप आया है और वो हिल गया। जो ग्राउंड फ्लोर पर बैठे थे या ग्राउंड में खड़े थे या कहीं नीचे स्थान पर खड़े थे या बैठे थे, उनको भूकंप का नहीं पता चला। कहते नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं हिले। साथ संगत, ध्यान आया कि यही तो शायद मेरी ज़िंदगी में होता है। मैं जितना झुक कर रहता हूँ, जितना गड़ा रहता हूँ, कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं पाती। मैं जितना अहम में ऊंचा हो जाता हूँ, वो तीसरी मंजिल पे पहुँच जाता हूँ, चौथी मंजिल पे पहुँच जाता हूँ, मेरे पैर डगमगा जाते हैं। इन्होंने कितनी बख्शिश की, ज्ञान दे दिया, पहले दिन ही बता दिया तुम तो निरंकार का ही अंश हो। कहीं समझ लो कि यही मेरी हस्ती है, जिस शरीर में मैं खड़ा हूँ, जो उपलब्धियाँ मेरे को इस संसार में मिल रही हैं, यही मेरी हस्ती है, ऐसा कतई नहीं है। तुम इसका मूल हो, निरंकार का अंश हो, यहीं से आए हो, यहीं चले जाना है। तो किस बात का घमंड, जब मेरा कुछ रहा ही नहीं। अगर मेरा कुछ है नहीं, कभी था नहीं, होगा नहीं, तो मुझे कोई चीज़ तो हिला ही नहीं सकती। ना तो मेरा कोई कुछ नुकसान कर सकता है, ना ही मुझे कोई ठेस पहुंच सकती है। ये ध्यान आया। और साथ संगत, साथ ही ये भी ध्यान आया कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो शुक्र निकलता है, यानी शुक्राने का भाव आता है। तो दास सोच रहा था कि शुक्राने का भाव कभी कभी तो उमड़ता है, कभी कभी नहीं भी उमड़ता। शुक्राना होता कैसा है? तो कुछ दिनों पहले एक बात दास ने विटनेस की, दास के सामने हुई। वो देखकर लगा कि अगर कुछ शुक्राना होता है तो ये होता है। जो मैं शुक्राना करता हूँ वो शुक्राना नहीं होता। वो बात कुछ ऐसी थी कि दास के घर पर परम सत्कार योग सत्यार्थी जी आए हुए थे और भी कुछ महापुरुष आए हुए थे। तो जब नमस्कार करने लगे तो एक महापुरुष थे, उन्होंने चश्मा डाला हुआ था। अब वो चश्मा काला था, दिन का टाइम, घर के अंदर, फिर भी काले चश्मे में थे। तो सत्यार्थी जी ने पूछ लिया, क्या हुआ, आपने चश्मा डाला हुआ है?
तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर धनंकार कर दी। सत्यार्थी जी ने फिर पूछा, क्या हुआ, आपने चश्मा डाला हुआ है? उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा और नमस्कार कर दी। अब दास जानता था कि इनको एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है काफी वक्त से, और इनकी एक आंख पर क्योंकि कोई ट्यूमर था उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण से इन्होंने चश्मा डाला और इनकी आंख से एक दिखाई नहीं देता है। तो दास ने सोचा कि अगर ये खुद नहीं बता रहे हैं तो मैं ही सत्यार्थी जी को बता देता हूं। तो दास ने कहा, सत्यार्थी जी दरअसल इनकी एक आंख, अभी इतना ही कहा था तो उन महापुरुषों ने दास का हाथ खींच लिया। सत्यार्थी जी ने फिर पूछा, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे? दास ने फिर कहा कि सत्यार्थी जी दरअसल इनकी एक आंख, फिर उन्होंने हाथ खींच लिया। दास ने पूछा, क्या हो गया, आप बताने क्यों नहीं दे रहे हैं? कहते, नहीं रुक जाओ। तो दास ने फिर भी कह दिया कि इनको एक आंख से दिखाई नहीं देता है, कुछ समय पहले इनकी एक आंख की निगाह चली गई है, तो बख्शिश करो, कृपा करो कि इनको भी तंदुरुस्ती बख्शो। उन्होंने दास को पीछे कर लिया और सत्यार्थी जी के कान में जाकर कहते, मैं इनको इतने वक्त से रोक रहा था, ये रुके नहीं। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता था क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि अगर ये निगाह लेके इसने ज्ञान की निगाह दे दी तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। साथ संगत दास कांप गया। अभी भी आपको बताते हुए बहुत घबराहट होती है कि ये शुक्र है। अगर किसी चीज को शुक्राना कहा जा सकता है तो ये होता है। महापुरुष कहने लगे कि अब ये चाहे मेरी दोनों आंखें भी ले ले, जो मैंने देखना था वो तो इन्होंने दिखा दिया, अब मैं और देखकर क्या करूंगा। ये शुक्राना। और मेरे मन में शिकवे आ जाते हैं, मैं इनके चरणों में आता हूं और कहता हूं, बाबा जी मुझे ये नहीं मिला, मेरे हिसाब से ये नहीं हो रहा। एक वो संत है जो कहता है कि आपने इतनी बड़ी दात दे दी, इसके बाद मेरी औकात ही नहीं है मैं आपसे कुछ मांग लूं। आओ सासंगत, अगर शुक्र करना है, शुक्राना करना है तो इस बात का शुक्राना करें कि जो दात इन्होंने बख्शी है वो कितनी अमोलक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे आभास ही नहीं हो रहा कि इन्होंने मुझे क्या बख्श दिया है। शुक्र करें कि कुछ नहीं मांगा, निगाह तो उनसे भी नहीं ली थी, कोई कारण होगा, पता नहीं क्या लिखा था, सदगुरु ने फिर भी पर्दा डाल दिया होगा। लेकिन बख्शिश करें कि हमारी हिम्मत भी नहीं है कुछ देने की, हमारे पास कुछ है भी नहीं, बस जो अमोलक दात आपने बख्शी है उसकी कदर हमेशा कर पाएं और जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा निभा पाएं।